आप बिल्कुल सारी बात मान रहे हो कि एज ए टॉपिक है और पार्टिकुलर टाइम के लिए पार्टिकुलर कंडीशन के साथ में बनाया गया था। बात ना ये कहीं मुकम्मल है और ना ये कहीं आगे तक पूरा व्यवहार लायक है। ये बात आप खुद एग्री कर रहे हो बार बार। शायद शायद ऐसा भी हो या तो सकता डिपेंड है। करता है कि भाई अभी मेरी बात सुनो, या तो शायद, डिपेंड करो उसको, रुकिए या रुकिए तो आप भाई, एक तरफ नहीं शायद तो ऐसा प्योर भी हो सकता है। जो हाँ शायद ऐसा भी इंसानियत। हो सकता है कि मतलब हम लोगों का जो साइंस का थिंकिंग प्रोसेस है उतना इवॉल्व नहीं हुआ कि कुरान को एक्सप्लेन पूरा किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है। आज आज आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। 20 साल पीछे जाइए, आप सोच सकेंगे स्मार्टफोन आएगा दुनिया में? आप सोच सकते थे? अच्छा, नहीं सोचते थे ये ना। सोच सोचा जा सकता है जहाँ कुरान कह रहा है हत्ता इज़ा बलगा मगरिब अश-शम्स वजदहा तगरुबु फी आइनिन हमियतिन व वजद इंदहा कौमा कुलना या ज़ुलकरनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तखिज़ फीहिम हुस्ना, कि हमने जो है सूरज जो है कीचड़ वाला तालाब में डूब रहा है। सूरज कीचड़ वाला तालाब में कैसे डूबेगा? ये मेरे ख्याल से ये आयत है, सूरह कहफ की आयत है, आयत नंबर 86 में 87 में हो सकता है, नहीं 86 में है, कि वहां पे सूरज कीचड़ वाला तालाब में डूबते हुए जुल्करनैन ने देखा। तो ये तो सूरज कीचड़ कितना वाला बड़ा है। तालाब में शायद ये मतलब जुल्करनैन को दो किंग के बारे में मतलब सोचा जाता है। एक एक होता है अलेक्जेंडर और हम्म, दूसरा होता है डारायस। तो कीचड़ हम्म। वाला तालाब शायद वो ब्लैक सी हो, ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं या नहीं, तो वो सी कादर ऐसा हो ये जुल्करनैन सुने, कि शायद वो जुल्करनैन था, समय ऐसा हो वो कीचड़ वाला भाई। तालाब उसे लगा हो पहले जुल्करनैन आप को टेक्स्ट पढ़े, कि हाँ। अरे भाई पहले आप टेक्स्ट पढ़े क्या है। हत्ता इज़ा बलगा मगरिबुश शम्स, हत्ता के वहां पहुंचा मगरिबुश शम्स, जो थी जगह शम्स के मगरिब होने की, गुरूब होने की, डूबने की। वजदहा तगरिबु, उसने देखा डूबते हुए, गुरूब होते हुए, फी आइनिन हमियति वजदा इंदहा कौमन, एक कौम पर उसको गुरूब होते हुए देखा। और क्या देखा? कुलना यजल कुरनैना इम्मा अन तुअज़्ज़िबु व इम्मा अन तत्तखिज़ा फी फीहिम हुस्ना, यानी कि यहां तक के सूरज के डूबने की जगह पहुंच गया और इसे एक दलदल के चश्मे में गुरूब होते हुए पाया कि वो चश्मे में डूब रहा है। अच्छा मेरे लिए हुज्जत समीर ये है, भाई, ये समीर उसने क्या भाई, देखा? मेरे लिए हुज्जत ये है, सुने मेरी बात, मेरे लिए हुज्जत ये है कि ये बात बयान करने वाला अल्लाह है। समीर भाई, बात ये है ये जो बता रहे हैं ना, ये अल्लाह शायद उस समय के लिए उस समय का सोच के हिसाब से बता रहे हैं। शायद उस समय का ऐसा सोचा जाता था। उस समय सोचिए दुनिया पूरा एक मिनट डिस्कवर ही नहीं हुआ मेरे था। कुछ मेरे कुछ एक मिनट मेरे भाई मेरे कुछ एक मिनट मेसोपोटामिया, एक कुछ इंडिया, ऐसा कुछ कुछ मिनट कुछ रीजन मेरे था भाई जहाँ सिविलाइज था। दुनिया को पता ही एक नहीं था मिनट दुनिया में क्या क्या है। तो उस हिसाब आपकी से वो शायद एकदम मतलब अगर अल्लाह यहाँ पे ये भी दुनिया कह का देता कॉर्नर साथ में में, जाके गया मुस्तफिर होगा। भाई सुनो, ऐसा ही मुस्तफिर होगा। भाई, मुस्तफिर भाई मुझे बताएं, अगर अल्लाह साथ ही साथ यहाँ ये भी कह देता कि उसने पाया सूरज को डूबते हुए गंदे पानी के चश्मे के पीछे, हालांकि वो तो कभी डूबता ही नहीं है, तो ये नई चीज नहीं हो जाती? हाँ, ये बोल सकते थे, बोलना चाहिए। अगर पूरा लोगों को समझाना नॉलेज होता मिल ऐसे जाती कि भाई बोलना सूरज चाहते, कभी पर डूबता नहीं वो है, अल्लाह बता रहा है। पर और पर पर अब जब इसकी इन्वेंशन होती तो पर सूरज वाकई में दूसरा डूबता। बहुत जगह में आप देखिएगा, बहुत जगह में अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसा अगर मैं कुरान में आपको ये एक साबित जगह कर है, दूं, मैंने पढ़ा था, सुने मेरी बात, सुने मेरी बात, जहाँ लिखा हुआ है, अरे मैंने एक मिनट बंदा सुनता मैंने नहीं। अगर ये मैं आपको ये साबित कर दूं कि सूरज रोजाना जाकर के अल्लाह के अर्श के नीचे डूबता है, वहां आराम करता है और सुबह फिर निकलता है, फिर आप क्या कहेंगे? जी मुस्तफिज, अगर मैं अभी ये साबित कर दूं कि सूरज जब डूबता है तो वो अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर के अल्लाह को सजदा करता है, अल्लाह के अर्श के नीचे, और फिर वहीं रात भर आराम करता है, सुबह सुबह फिर से निकलता है, तो क्या करेंगे आप? और इन्होंने खुद साबित ये भाई कर मेरा दिया कि अरब इस में बारे में खाली अल्लाह मतलब को पता था, अरब के बाहर उन्हें पता भी नहीं था कि, क्योंकि जब जिस टाइम में अरब में दिन निकला होगा, शाम को डूबा होगा, उस टाइम में इंडिया में क्या हुआ होगा भाई? यानी कि नहीं, पूरी की पूरी जमीन, पूरी ये धरती कह का रहे नहीं हैं, पता अल्लाह को। इन्हीं के कलेम के हिसाब से देखें, ये कह रहे हैं कि उस भाई वक्त भाई लोगों को ऐसा भाई लगता था, उस वक्त के लोगों कुरान को, का जो हर आयत है ना, मुस्तफिजुर भाई सुन तो उसके ले पीछे यार कोई मेरे कोई भाई, स्टोरी है।
मेरे भाई मेरी बात भी तो सुन ले। मैं आपसे ये कह रहा हूँ मुस्तफिजुर कि भाई, उसके जो यार इसका तो म्यूट करना पड़ता है, तो सुनता ही नहीं बंदा यार, क्या आदमी यार ये। হ্যাঁ, একটু শান্ত থাকেন, আপনি একটু শান্ত থাকেন, শোনেন समीर हाँ साहब के। जी मुस्तफिजुर भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर उस वक्त के लोगों के लिए बयान किया और उस वक्त के लोगों को ऐसा लगता था कि सूरज डूबता है, तो उस वक्त के लोगों को ये तो नहीं पता था ना कि अल्लाह का अर्श भी है और अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर के ये आराम करता है और सजदा करता है, ये तो नहीं पता था। ये किसने बताया उसको, उन लोगों को? आपका पॉइंट में एक भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा रिसर्च नहीं है, मैंने पूरा पढ़ा है और मैं इसीलिए जो तो जानता मेरा हूँ। रिसर्च है ना भाई, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना आज इस्लाम, मुझसे पढ़ ले। हाँ, मैं ये देखिए इस्लाम तो मतलब ये नहीं है, सिर्फ कुरान नहीं है, कुरान प्लस हदीस है। आप एक चलिए हदीस से स्टोरी दिखाते, मतलब हदीस से सुनन अबू दाऊद 4002, माननीय समीर साहब वही चीज, सूरज कीचड़ वाला तालाब में डूब रहा है, नबी भी इसका तस्दीक कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा की हदीस है वो, अबू हुरैरा को बता देंगे, अबू हुरैरा तो जानता है कहाँ डूबता है, वो कहता है कि नहीं अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है कि जाकर के गंदे पानी कीचड़ में डूब जाता है। लेकिन मैं इनको एक और हदीस दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें कहा गया है कि सूरज डूबने के बाद अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है और फिर वहीं से शुरू होता है। तो भाई ये तो नहीं पता था। ये तो कुरान में ही है ये चीज, ये कुरान में ही है ये बात जी। जी तो इनसे वही पूछ रहा हूँ कि भाई इसके बारे में क्या कहेंगे फिर? सन्नाटा। हाँ सही है भाई, पर मुझे मतलब मैं पूरा रिसर्च जब तक नहीं कर सकता तब तक नहीं बोल सकता, पर कुछ भाई मुझे पता है इस्लाम। भाई मेरे हम रेफरेंस दे रहे हैं साथ के साथ में, इस रेफरेंस को आप साथ के साथ में खोल लो अपने मोबाइल पे। अगर आपको लगता है कि वो जो लिंक है वो गलत है तो भी बताओ ना यार। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मुझे मतलब मैं रिसर्च नहीं है, जब हम लोग ये क्लेम कर रहे हैं ओपन लाइव में 1000 लोगों के सामने, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं हम लोग। आप कुरान का एक आयत से, कुरान में बहुत आयत है, एक का अपोजिट दूसरा है। अब जब तक आप पूरा खुद से कुरान को नहीं, मतलब कुरान अपने आप में ही आपस में ही क्रैश हो जाता है, आप ये बोल रहे हो? नहीं, यार प्लीज नहीं, ऐसा नहीं है, एक के अपोजिट ऐसा दूसरा नहीं है। ठीक है। पकड़िए, एक छोटी सी बात फिर आप कर लीजिएगा, मैं म्यूट कर ले रहा हूँ बार बार अपने आप को। अगर आपने एक पॉइंट रखा रहमान भाई कि भाई कि उस टाइम के लोग ज्यादा जानते नहीं थे इसलिए ऐसी बातें बोलेगी, ठीक है। मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, बेटा 4 3 जा 12 होता है ना, कोई फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ या मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, 4 3 जा 12 होता है, वो बच्चा समझ नहीं रहा, तो मैं उसको 4 एप्पल का एक ग्रुप बना दूंगा, 4 का एक बना दूंगा, 4 का एक बना दूंगा, 3 जगह ग्रुप बना दूंगा, उनको ऐड करके दिखा दूंगा, बेटा 4 3 जा 12 इसलिए होता है। अब वो अगर समझ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझा तभी भी कोई दूसरा मेथड निकालो, अगर फिर भी नहीं समझा मैं उसको माइनस करना तो नहीं सिखाऊंगा 4 3 जा 12 के बारे में। या एक डॉक्टर अपने पेशेंट को, पेशेंट अनपढ़ है, अगर वो नहीं समझ पा रहा उसको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी दवाई, तो उसको गलत दवाई तो नहीं दे देगा ना। भाई एक चीज एकदम क्या यार, ये चुप नहीं होता बंदा। अरे वो पूरी नहीं हुई इनकी बात यार। भाई एक चीज मान लीजिए भाई, एब्सोल्यूट रियलिटी बोल के कुछ नहीं होता है, जो भी सोचते हैं सब कुछ एजम्पशन है, ठीक है। अभी भी जो सोच रहे हैं हम लोग का वे ऑफ थिंकिंग जो है वो एक एजम्पशन है, ये शायद आपको पता होगा। जो उस टाइम पे सोचा गया वो भी एजम्पशन थी, वो भी रियलिटी नहीं थी, यानी कि है ना, वो भी एजम्पशन थी ना, कुरान और हदीस में एजम्पशन है सारी। ये देखिए कुछ चीजें मतलब अगर आप इस्लाम मानते हो तो उसे आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये रियलिटी था। आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ये आज जैसे ये एकदम। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, सुने मेरी बात मुस्तफिजुर भाई, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि भाई खुदारा अपने आप पर रहम करें और जाकर के भाई थोड़ा सा स्टडी कर लें और पढ़ करके खुद का अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ये 1400 साल पुराना जो अकीदा है ना भाई मैं यार रहने दे यार भाई, सुन ले भाई मेरी। वैसे समीर इन्होंने बोला कि मेरी रिसर्च नहीं है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी तो एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, समझ गए ना। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया का क्या कहते हैं उसको, रॉ, तो ये भी तो एक रिसर्च एनालिसिस। भाई जाके रिसर्च करो थोड़ा सा, और अगर तुमको जरा सा भी लगता है ना इस बात में सच्चाई है,
यार भले ही एब्सोल्यूट ना हो, लेकिन कम से कम बोंगी तो ना हो, झूठ तो ना हो, उसके अपोजिट बात तो ना हो। एब्सोल्यूट बात होना एक अलग चीज है, लेकिन अपोजिट होना एक अलग चीज है। अगर अपोजिट बयान आ रहा है, इसका मतलब जरूर गड़बड़ है, वो भी फिर ऐसी किताब से जिस पर ये क्लेम है कि ये उसी की किताब है जिसने पूरी चीजों को बनाया, फिर झूठ है। या तो उसने बनाया नहीं है, उसकी किताब नहीं, दोनों में से कोई एक बात झूठ है, सीधी सी बात। भाई मेरे इन्होंने 3 चीजें करी की, बहुत अच्छा लगा इनकी बात, समझदार है ये बंदा, और मैं रियली मानता हूँ कि ये ना भाई कहीं ना कहीं फंस के बैठा है। इसका भी अंदर से तो बोल रहा है कि यार यस बंदे सही कह रहे हैं, है ना। जैसे इन्होंने बोला कि ये टाइम, ये देखिए मैंने प्रॉफिट को भाई काहे के लिए मोमिन हो, फिर किस चीज पर मोमिन बने हुए हो, क्या मैं इस चीज पे मोमिन हूँ, मैं इस चीज पे विश्वास, मैं प्रॉफिट पे विश्वास रखता हूँ कि वो इंसान गलत नहीं बोल सकता। उसका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अमेजिंग पर्सन। एक मिनट, वेरी गुड। अभी इस कैरेक्टर पे आके बात करने दे मेरे को। ये देखिए आप की एक खूबसूरत बात बताएं मुस्तफिजुर भाई, क्या अच्छी लगी रसूलुल्लाह कैरेक्टर में? वो जो अपना जो बेटा था उनका ज़ैद, उन्हें जो गोद लिया था, वो क्या था, जो इक्वालिटी लाया था। उस समय में इक्वालिटी का कोई सीन ही नहीं था, इक्वालिटी का कोई सीन ही नहीं था। वो जो उनका उस समय में जो इक्वालिटी लाया था, उस समय जो मतलब एक दासी होता था, दासी को छोड़ दे। आगे आपके मजीद मत खींचो, अब मेरा जवाब दे। अगर आपके हिसाब से एक बच्चे को गोद लेना एक बहुत अच्छी बात थी, जो कि हमारे हिसाब से, ये देखिए मतलब आप आज भाई सुना करो आप यार, प्लीज आप सुना करो ना, समीर बोल रहे यार। अब सभी लोग म्यूट कर लें, ये फंस गया है। अगर आपके हिसाब से मुस्तफिजुर बच्चे को गोद लेना एक अच्छा काम था जो कि रसूलुल्लाह ने किया, तो उस अच्छे काम को बंद करके, एब्रोगेट करके, उस काम पर मनाही लगा करके आपके अल्लाह ने डेफिनेटली बुरा काम किया। इसका जवाब दो मुस्तफिज, अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ कि क्या अल्लाह ने बुरा नहीं किया फिर उस काम को बंद करके? ये देखिए इस्लाम वैसे नहीं सोचता है। इस्लाम एक सिस्टम की तरह सोचता है कि मतलब ये सही नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा जो एक सिस्टम है, तुम्हारे हिसाब से प्रॉफिट ने एक ले दे करके अच्छा काम किया, तुम्हारी नजर में उसी को अल्लाह ने गलत कह दिया, तो यानी कि फिर इस्लाम तो गया तेल लेने, इस्लाम तो फिर सबसे बुरा, क्योंकि ले दे गए कि तो अच्छी चीज थी हमारे रसूलुल्लाह में कि उसने गोद लिया था, लेकिन उस अल्लाह ने कहा कि तुम इसको नहीं बना सकते अपना बेटा, इसकी बीवी को तलाक दिला करके उसको अपनी बीवी बनाओ। समझ रहे हो मुस्तफिजुर? सुनिए भाई, सुनिए। इस्लाम सोसाइटी को एक सिस्टम की तरह सोचता है। ये करो, ये करो तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी, ऐसा सोचता है। अब जैसे सोच रहे हैं वो आज का माइंडसेट से। रोहमन भाई अच्छा काम किया, बोलिए भाई। रोहमन भाई, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है कि उन्होंने अपने बेटे को अडॉप्ट किया, तो बेटे को दाम्पत्तिक सुख में सुखी होना देना चाहिए कि नहीं? मैं इसको बांग्ला में बोलता हूँ, जे छेले घर बाड़ी তে সে সুখী থাকবে, সেটা मोहम्मद साहब चावा उचित की ना? लड़का जो घर में सुखी, लड़का घर में सुखी रहे, ये मोहम्मद साहब को चाहना चाहिए था कि नहीं? हाँ बिल्कुल। वो जैनब के साथ फिर तलाक क्यों करवा करके खुद क्यों शादी कर लिया उन्होंने? तलाक के उनका बेटा ज़ैद जब मर गया था तब हुआ था ना। अरे बाप रे बाप, मुझे नहीं पता शायद तलाक मरने के बाद होता है। क्या हुआ था? ज़ैद मर गया था? ज़ैद किसने बोला? ज़ैद नहीं मरा था। मूता वार्ड में मरा था। समीर भाई इससे पूछो कितना पढ़ा लिखा है, पहले इससे पूछो कितना पढ़ा लिखा है। ओके चलिए जी, ज़ैद की लाश को मैं उस चीज में पूरा नहीं बता सकता, मतलब रुकिया भाई, अब हाँ वइज़ तक़ूलू लिल्लज़ी अनअमा अल्लाहु
अलैहि व अनअमता अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह व तुख्फी फी नफ्सिका वल्लाहु मुब्दिही व तख्शन नासा वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजना, शब्द पर ध्यान दीजिए, फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन फी अज़वाजि अदइयाइहिम इज़ा क़दौ मिनहुन्ना वतरा व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। जी माननीय समीर साहब बोलिए। जी वेरी वेल सेड जी, क्या बात है। क्या लिखा है भाई, पढ़ो यहाँ पे। याद करो जबकि तुम उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने भी नाम किया था और तुमने भी नाम किया था कि अपनी बीवी को अपने पास रखो और अल्लाह से डरो, यानी कि जो मर गया उसको रसूलुल्लाह कह रहे अपनी बीवी को अपने पास रख मरने के बाद कब्र में, और तू अपने दिल में या वो बात छिपाए बैठे हुए थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था। तो तुम लोगों से खौफ खाते थे, हालांकि अल्लाह ताला इसका ज्यादा हकदार था कि तुम इससे डरते। बस जब जैद ने इस औरत से अपनी गरज पूरी कर ली, अपनी जरूरत पूरी कर ली, तो हमने इसे तेरे निकाह में दे दिया ताकि मुसलमानों पर अपने जो है लैब पालक बेटों की बीवियों के बारे में किसी तरह की तंगी ना रहे। ये तो भाई जिंदा था, कहाँ मर गया। और यहाँ पे क्या हुआ था आपको पता है? आप पढ़िएगा तारीख तबरी वॉल्यूम, सुनिए तारीख तबरी वॉल्यूम नंबर 8 पेज नंबर 4 आप पढ़िएगा, इंग्लिश वाली तारीख तबरी। तो वहां क्या हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं बोलना भी नहीं चाहता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब को यानी आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। ये तारीख तबरी में है, बहुत सारा बुक है जो मेन स्ट्रीम में नहीं इंक्लूड किया जाता, आप उससे नहीं कर सकते। तुम कुरान की बात करो यार, कुरान ये कह रहा है कि वो जिंदा था और उसने अपनी जरूरत पूरी कर ली थी, मरा नहीं था वो। अब बताओ अगर बिना मरे मुझे भाई पूरा स्टोरी मुझे नहीं पता इस बारे में, तो मैं इस बारे में कैसे कमेंट कर सकता हूँ, पर मुझे पता था अडॉप्ट किया था। अच्छा मुस्तफिजुर, मैं स्टोरी की बात नहीं कर रहा, मैं कुरान की आयत की बात कर रहा हूँ। अगर देखिए शट अप, जस्ट शट अप यू इडियट, वो जिंदा था। ये पता ही कुछ नहीं था, एम्बुलेंस आया थे पूरी इन्फॉर्मेशन लेके छीन करके, एक मिनट ओम जी, अल्लाह ने उसकी बीवी को छीन करके रसूलुल्लाह के निकाह में दे दिया, वो जिंदा था। अच्छा काम किया तुम्हारे रसूलुल्लाह ने, बुरा किया? सीधा जवाब दो, टू द पॉइंट। ये सही नहीं था बिल्कुल, मतलब ये अगर कोई किया होगा ये सही नहीं किया होगा, पर मुझे विश्वास है, यकीन नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा ही किया है। दुनिया के कोई किसी मौलाना के पास चले जाओ, किसी मुफ्ती के पास चले जाओ, किसी को मेरे पास ले आओ, ऐसा ही किया है। और अगर ये जान रहे हो ऐसा करने के बाद अच्छा नहीं किया, तो फिर काहे के लिए मुसलमान, काहे के लिए हो? सुनते क्यों नहीं हमारी बात, काहे के लिए हो? देखिए भाई, ऐसा कोई मतलब करता है तो ये गलत है, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा स्टोरी होगा। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ, माँ बोन के ये रास्ता बिक्री करा, माँ बहनों को बेचना, ये कैसा काम है? अच्छा काम है? ये तो सही नहीं है, मतलब इंसानियत के खिलाफ है। कोई भी कुरान में ऐसा कुछ बात नहीं है जो इसमें इंसानियत के खिलाफ कोई भी ऐसा बात नहीं होता है। आप पूरा खोल के देख लीजिए, कुरान में नहीं। ओके, मुझे इतना विश्वास है, अभी भी है। आप बोलिए या ना बोलिए, मैं पूरा स्टोरी रुको ना एक बार, कुरान से रेफरेंस लो ना प्लीज, रुको ना एक मिनट। भाई कुरान एक टॉपिक बताता है, आप पूरा स्टोरी उसका पीछे आगे पीछे पढ़िएगा, फिर समझ में आएगा आपको। नहीं तो वैसे ही लगेगा। अरे तुम्हें क्या लगता है जैसे तुमने नहीं पढ़ा, हम भी बिना पढ़े बैठे हैं क्या, अनपढ़ यहाँ पर है? तुम भी पढ़ के आए हो क्या अकेले? तुम्हें क्या लगता है मजाक लग रहा है, चल रहा है यहाँ पे? यहाँ तुम्हारे मौलवी आने से डरते हैं, पांव कांपते हैं उनके, हमारे सामने खड़े होते हुए। बिना पढ़े बैठे हैं क्या हम यहाँ पर? ये आपकी भूल है कि हम यहाँ बिना पढ़े आगे पीछे का बैठे, हम आगे पीछे का, ऊपर नीचे का भाई फमा अस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फातुन्ना अजरुहुन्ना फरीदता वला जुनाह अलैकुम फीमा तज़ैतुहुम मिन बादिही फरीदता इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। और शोहर वाली औरतें भी तुम पर हलाल कर दी गई, मगर जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाए, यानी गुलाम लौंडी बनकर,
इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाए गुलाम लौंडे बनकर, वो तुम्हारे लिए हलाल है। अल्लाह ताला ने यह काम तुम पर फर्ज किए हैं, कुरान में नहीं है। ये देखिए समीर भाई, आप कुरान में देखिएगा, जो ये है दासी है, दासी को कुरान में बोला गया है, मतलब उन्हें उन्हें आजाद करने के लिए प्रमोट किया गया है, क्योंकि उस समय रोमन एम्पायर देखिए, ससानीज एम्पायर देखिए, या इंडियन एम्पायर देखिए, उधर उधर इधर ट्रेंड ही था कि आप दासी रखिए, जोर जबरदस्ती उसके ऊपर अत्याचार कीजिए। तो कुरान प्रोमोट कर रहा है, उस समय में कुरान प्रोमोट कर रहा है कि आप उसे छोड़ दो, उसे लिबर्टी दो, तो वो प्रमोट कर रहा है। आप लिबर्टी कहाँ पे आ गया, बेची कि नहीं बेची, सवाल यह है कि बेची या नहीं बेची, लौंडियों को मार्केट में बेचा कि नहीं बेचा, हाँ या ना बताओ। हाँ, ये है, मतलब उस समय ट्रेंड ही था ऐसा। आप सोचिए ना, अभी वैसा ट्रेंड होता है जायज की ना जायज यार, जायज की ना जायज। अब वो तो अभी इस समय में बोल नहीं सकते। इस समय ये देखिए, कुरान का हर एक डिसीजन होता है 4 चीज के ऊपर होता है। कुरान बोले इस्लाम का, शरिया बेस्ड है ऑन कुरान हदीस, प्लस जो अभी का सिचुएशन है, उस सिचुएशन के मतलब मद्देनजर रखते हुए उलेमा का जो बयान है वो मतलब कलेक्ट किया जाता है, डिबेट होता है, उसके बाद कुछ एक सिलेक्ट किया जाता है, ये सही होगा। तो इस हिसाब से इस्लाम चलता है। आप कुरान में ये लिखा हुआ है, हदीस में ये लिखा है, ये करना होगा, ये नहीं होता है। आप पूरा पढ़िएगा, फिर समझ में आएगा। अच्छा माननीय, अच्छा यहूदी बांदियों की फरोख्तगी और असलाह की खरीदारी। गरज इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैद बिन जैद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ बनु कुरैजा के कैदियों में यानी कि गुलाम बांदियों की फरोख्त करने के लिए नजद के इलाके में भेजा, ताकि उनके बदले में घोड़े और हथियार वगैरह खरीद लिए जाएं। एक रिवायत में है कि ये लफ्ज है कि आपने हजरत साद बिन अब्बास, एक मिनट यार, क्या है ये, हाँ, साद बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कैदी दे करके मुल्क शाम में भेजा, ताकि उनको फरोख्त करके उनकी कीमत से हथियार और घोड़े खरीद लिए जाएं। चुनाचे उन्होंने इन गुलामों के बदले में कसीर तादाद में घोड़े खरीद लिए। आप सल्लल्लाहु ने उन घोड़ों को मुसलमानों में तकसीम फरमा दिया। भाई मैं वही बता रहा हूँ भाई, तब ये जनरल था, बहुत ही जनरल था ये चीज, बहुत ही जनरल। अच्छा, ये मतलब अच्छा, हमारे जाते तो ये गलत है। हमारे भाई ने, मुस्तफिजुर भाई, रहमान भाई ने ये कहा कि ये क्या नाम है, गुलाम को आजाद करना ये इस्लाम में अच्छा काम है। रुकिए एक सेकंड, मैं कंप्लीट कर लूं। तो आप अच्छा बुखारी की देखिए ये इस चीज में इस्लाम एकदम न्यूट्रल है, ना अच्छा बोल रहा है ना बुरा बोल रहा है, पर प्रोमोट कर रहा है ना कर ये सब। अच्छा ठीक है, तो बुखारी की 2367 आप निकाल लीजिए थोड़ा, अगर माननीय समीर साहब। बुखारी की 2367 कितना प्रमोट किया है संदीप बंदाता। एक मिनट, जब तक ये समीर भाई निकाल रहे हैं, इन्होंने बोला इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी इन्होंने लपेट दिया है। तो जरा इनसे पूछे कि रेफरेंस है कि हिंदू की दासियां खरीद और बेच रहे थे। हाँ, कौन सा रेफरेंस है भाई? मैं बोल रहा हूँ उस समय का ट्रेंड था, पूरा दुनिया में हर जगह दासी बेचा या खरीदा जाता था। ये तो दोगे इतिहास है, इसमें रेफरेंस की क्या जरूरत है? इतिहास में रेफरेंस के बिना कैसे? कोई भी हिस्टोरियन से यानी ये 2534 है, 2534, सॉरी, ये मैं इस्लामिक फाउंडेशन वाला निकाला था, वो नहीं, 2534 sunna.com में। ओके। ये गुलाम लोंडी को आजाद करके दूसरे को गिफ्ट कर देना कि 2 साल मैंने रगड़ लिया, अभी 3 साल तू रगड़, तो ये तो बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल अच्छा काम नहीं है इस समय के हिसाब से, बिल्कुल। तो यही होती थी, यही तो आजादी होती थी उनकी।
गुलाम को फ्री कर दिया, ऐसे ही तो किया गया कि ले अब मैंने ऐसा बिल्कुल मेरे ऐसा 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 रेफरेंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये आजाद रेफरेंस करने का एग्जांपल नहीं है, ट्रू वाजी, ये इन्होंने आजाद अपनी करने का स्टेटमेंट एग्जांपल बदल नहीं दी, है, उसको फ्री इन्होंने अपनी लाइफ देना स्टेटमेंट आजाद बदल दी करना। है कि सिचुएशन, पहले कहते थे सिचुएशन के हिसाब से, आज के टाइम पे अच्छा नहीं। आप देखा इनके आज के टाइम में बिल्कुल नैरेटिव होना चेंज नहीं हो रहा चाहिए है कि सिचुएशन के हिसाब से। ये देखिए पहले का मेंटालिटी ऐसा था, उधर अरब का पहले प्रोफेट का समय का मेंटालिटी ऐसा था कि अगर वो बाप मर जाए तो जो बड़ा बेटा होता था उसका उसको अपना मदर छोड़ के बाद बाकी जो बाप का वाइफ। ये आदमी के कानों में ज्यादा ठन लिया, सुनता नहीं है। तुम्हारे रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ रहा हूँ भाई, सुन ले, अपनी बातें मत बता हमको, तुम्हारा इस्लाम इतना मजबूत नहीं जो तुम हमें सिखा दो, तुम सीख लो हमसे थोड़ा सा। Narrated Jabir bin Abdullah said, a man amongst us declared that his slave would be freed after his death. एक आदमी ने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरा गुलाम जो है आजाद है। The Prophet ﷺ called for that slave and sold him. The slave died the same year. उसके बाद रसूलुल्लाह ने उस गुलाम को बुलाया और बुलाकर को उसको दोबारा बेच दिया। वो स्लेव जो है उसी साल मर गया। यानी इससे ये साबित हुआ कि मोहम्मद साहब ने उसके वसीयत के खिलाफ एक आदमी को गुलाम बना करके, खुद का गुलाम बना करके बेचा है। ये तो इनके बात के कॉन्ट्राडिक्ट जा रहा है कि इस्लाम में स्लेवरी को खिलाफ बताया गया। जी आजाद ने किया, गुलाम की एक बात समीर भाई, एक बात, ये क्या सही हदीस में थे? ये सही हदीस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही हदीस, बुखारी की रिवायत, बुखारी है। दिस इज ऑथेंटिक सही हदीस। एक मिनट, बुक नंबर 49 हदीस नंबर 18। तो इससे ये साबित होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो स्लेव को आजाद करने के खिलाफ थे। ये वो क्यों आजाद नहीं किया, जिसको बेचा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल आयतुकर रजुलुन मिन्ना अब्दुल्लाह अन अंदवरुन फदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फबादु क़ाल जाबिरुन मा तल गुलामु अमा अव्वला। बेच दिया दोबारा आजाद गुलाम। ये आजाद सोचिए उस स्लेव को, गुलाम देने को। और उस स्लेव को कितना अत्याचार किया होगा कि उसी साल मर गया। सोचिए उसी साल मर गया, कितना अत्याचार किया होगा। फिर से पढ़िए उस चीज को, वो तो नहीं था, वो तो फ्रीड आफ्टर उसका डेथ बोला गया है ना। हाँ तो वो तो मर गया, मतलब मरने के बाद ये उसको तो मरने के बाद क्या उसको कैद रखोगे यार? देखो उसे बेच दिया, द स्लेव डेड द सेम ईयर, वो उसी साल मर गया। आप तो आजाद कर रहे थे यार, ये तो गुलाम करके दोबारा बेच के मरवा दिया उसको। सुभान अल्लाह। सर ऐसा नहीं है, आप पूरा अरे पढ़िए। ये तो ऑथेंटिकेट, एक मिनट इनकम्प्लीट है। कहाँ है ये भी हो सकता है, ये सोर्स देखिए कहाँ का सोर्स है। ये हदीसा हमने लिखा है क्या? ये हदीसा हमने लिखा है। ये देखिए ऐसा पूरा नहीं है, या तो ये मतलब कुछ इसके पीछे कुछ स्टोरी है भाई मेरे, या तो कोई स्टोरी है। ये तो हदीस तो है पूरा और ये है करेक्ट बात। ये है आपका कुछ भी नॉलेज पूरा नहीं है, आप आ रखे हो बिल्कुल जलेबी पे जलेबी। भाई मेरे ज्यादा हो गया। देखिए या तो आप एक तरफ एग्री करो, चलो इंसानियत के साथ में, और नहीं तो फिर अपना कट्टर पे जाओ और 2-4 गालियां दो और निकल जाओ। यही कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो भाई मेरे फिर जी मैं ये कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के ये ठीक किना वाले मौलवियों को मत सुनिए, कुरान को पढ़िए। ठीक किना बोलन ठीक किना, इस्लाम बोलन ठीक किना, ये सब नहीं, कुरान को पढ़िए, देखिए आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसके अंदर। दादा हम यो बांग्ला लोग। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ जी। तो इसीलिए थोड़ा आप कुरान को पढ़िए एक बार तर्जुमे के साथ। आप जो समझ रहे हो, यहाँ पे शमीर भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूं, हम लोग क्या एक्सेस ही हो गए यार।